नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज ये जो आपकी क्लास होने वाली है, ये रेलवे एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपकी परीक्षाओं में 100% प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको 2025 में अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जियोग्राफी यानी भूगोल। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न के दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिए गए हैं, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और अगर वीडियो को पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है। सांबर साल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है, तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सांबर साल्ट लेक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि ये राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है दोस्तों। यह जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह नागौर और जयपुर जिलों में फैली हुई है। यह अरावली पहाड़ियों से दोस्तों घिरी हुई है। यह राजस्थान के ज़्यादातर नमक का स्रोत है दोस्तों। इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोकटक झील जो है, ये किस राज्य में स्थित है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि लोकटक झील जो है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। यानी दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बन जाएगा दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा। देखिए, ये झील जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है दोस्तों। ये झील मणिपुर के बिसुपुर जिले में मोइरांग के पास है दोस्तों। यह इम्फाल शहर से करीब दोस्तों 48 किलोमीटर दूर है दोस्तों, ठीक है। यह झील दोस्तों अपने ऊपर तैरती फुम्दियों के लिए जानी जाती है। फुम्दी वनस्पति, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों से बने तैरते द्वीप होते हैं दोस्तों। झील पर बना केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। हर साल दोस्तों 15 अक्टूबर को लोकटक झील के किनारे लोकटक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि सिरकी जलप्रपात जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। सिरकी जलप्रपात जो है, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित है। ये पासी घाट से करीब 10 किलोमीटर दूर दोस्तों है। चलिए दोस्तों, भारत के कुछ और जलप्रपात और उनकी लोकेशन देखते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के देहरादून जिले में है दोस्तों। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नदी पर है दोस्तों। निनाई जलप्रपात जो है, ये गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा तालुका में नर्मदा नदी पर है दोस्तों। चचाई जलप्रपात जो है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के रीवा से उत्तर की ओर 45 किलोमीटर दूर सिरमौर तहसील में है दोस्तों। और दोस्तों, ये बीहर नदी पर बना है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि उज्जैन जो है, ये शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। उज्जैन जो है, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश के 4 पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इसे उज्जैन सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, उज्जैन के बारे में कुछ और खास बातें देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, उज्जैन जो है महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है दोस्तों। उज्जैन के महाकाल मंदिर का ज्योतिर्लिंग जो है दक्षिण मुखी है। उज्जैन को दोस्तों पहले अवंतिका, विशाला, प्रतिकल्पा,
कुमुदवती, अमरावती जैसे नामों से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि ये तुंगभद्रा नदी है। यानी पांचवें प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है दोस्तों। ठीक है, कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती है। यहाँ गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। ठीक है, कृष्णा नदी की 13 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में घाटप्रभा नदी, मालाप्रभा नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी और मूसी नदी शामिल हैं। तुंगभद्रा नदी का जलग्रहण दोस्तों जो क्षेत्र है 71,417 किमी स्क्वायर दोस्तों, यानी 27,574 वर्ग मील है दोस्तों। और लंबाई दोस्तों जो है ये 531 किमी यानी 330 मीली है दोस्तों। भीमा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, जो भीमा नदी है ये कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किस नदी को कुछ लोग जो है दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में मानते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, ये कावेरी नदी को मानते हैं। यानी जो छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, कावेरी नदी के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी के बहाव के तरीके और सहायक नदियों की संख्या गंगा से मिलती जुलती है दोस्तों। कावेरी नदी घाटी जो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे साथियों। चंबल जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि चंबल जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। यानी 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ चंबल नदी के बारे में बता दें। चंबल नदी का उद्गम जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के महू जिले के विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में होता है दोस्तों। चंबल नदी की सहायक नदियों में शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुन्नू नदी शामिल हैं दोस्तों। चंबल नदी मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व में बहती है और फिर राजस्थान में थोड़ी बहती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भाखर के पास पचनदा, भिंड और इटावा जिलों की सीमा पर ये 5 नदियों के संगम पर समाप्त होती है दोस्तों। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है झारखंड में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि ये मैथन बांध है। यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको मैथन बांध के बारे में बता दें। मैथन बांध जो है झारखंड का सबसे बड़ा बांध है। ये बराकर नदी के किनारे बना है और धनबाद के कोयला शहर से करीब 48 किलोमीटर दूर है। दामोदर घाटी निगम ने इसे साल 1948 में बनाया था दोस्तों। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई दोस्त गलत नहीं करेगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? कौन सा शहर जो है गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता? चलिए बताइए दोस्तों, लखनऊ, प्रयाग, कानपुर या पटना? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये लखनऊ शहर है। यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। दोस्तों लखनऊ शहर जो है ये गंगा नदी के मार्ग में यानी रास्ते में नहीं पड़ता। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, लखनऊ जो है गंगा नदी के मार्ग में नहीं पड़ता। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। वहीं दोस्तों गंगा नदी है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 5 राज्यों से होकर बहती है। ये दोस्तों राज्य जो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी दोस्तों भारत और
बांग्लादेश से होकर बहती है और अंत में दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे कुछ शहर दोस्तों ये हैं, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, बलिया और पटना। दोस्तों गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ दोस्तों हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर। मेरे प्यारे साथियों ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा बराज या बांध दोस्तों जो है भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? तो मैं कहूँगा दोस्तों फरक्का बांध जो है ये सबसे निकट है, यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, फरक्का बांध जो है भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है दोस्तों। फरक्का बांध दोस्तों गंगा नदी पर बना है, इसे साल 1975 में बनाया गया था। यह बांध दोस्तों 2245 मीटर लंबा है दोस्तों। इस बांध के साथ दोस्तों रेल सह सड़क पुल भी बना है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को ऑपरेशन जीरो लाइन कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है दोस्तों ये 4096 किलोमीटर लंबी है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। इसकी सीमा दोस्तों 2216.70 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश भारत के पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम राज्यों से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।